नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 का चैप्टर मिरर इमेज। अगर आपको किसी भी कोऑर्डिनेट का निकालना है तो आप किस तरीके से निकाल सकते हो या रिफ्लेक्शन निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इसे रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझना है। आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद आप हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से बिना ड्रॉ किए हुए भी बता सकते हो कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी। देखिए, मान लो ये मिरर है, ठीक है। मान लो ये मिरर है, ये पॉलिश्ड साइड, और आप यहाँ पे खड़े हो। तो जब भी आप मिरर में अपने आप को देखते हो तो आपने देखा होगा मिरर के आप जितने आगे खड़े होते हो आपकी इमेज मिरर के उतनी ही पीछे बनती है। आप चाहो तो एक बार चेक कर लो, आप मिरर से जितने आगे खड़े होंगे आपकी इमेज उतनी ही पीछे बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये इमेज जो बनी है वो इसकी रिफ्लेक्शन है। एक तरीके से मान सकते हो आप इस बात को। तो कभी भी जो आप मिरर, आप अगर मान लो ऐसे मान रहे हो, तो अगर आप लेफ्ट साइड खड़े हो तो आपकी इमेज बनेगी इसकी राइट साइड। और मान लो अगर आपके पास मिरर ऐसा है और आपके पास माना आप यहाँ पे खड़े हो, इधर खड़े हो, तो आपकी जो इमेज बनेगी इसके जस्ट पीछे ऐसे में बनेगी इस साइड को। समझ पा रहे हो आप? और उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी। मतलब ये हुआ इस चीज का कि जब भी हम मिरर इमेज की बात कर रहे हैं तो उस केस में कोऑर्डिनेट, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप शीशे में देखते हो तो आपकी जो इमेज होती है वो आप ही तो उसमें दिखोगे ना। इसका मतलब है कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होंगी, सिर्फ साइन चेंज होंगे। तो वो कैसे होता है, देखो फॉर एग्जांपल मुझे जैसे कोई पॉइंट है ए, जैसे 2,3 है। अब इसका मुझे मिरर इमेज निकालनी है। कहाँ कहाँ से निकालनी है? तो मिरर इमेज निकाल सकते हैं आप एक्स एक्सिस से, आप निकाल सकते हो वाई एक्सिस से, और आप निकाल सकते हो ओरिजिन से। तीन तरीके से आप मिरर इमेज निकाल सकते हो। तो आप ये चेक करिए पहले, 2,3 है कहाँ पे? ये 2 है और ये 3 है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट होगा ये वाला 2,3। ये है 2,3। तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि आपको एक्स एक्सिस से निकालना है तो एक्स एक्सिस ये हुआ। अब आपको बताया मैंने, आप इसे एज्यूम करो कि जैसे ये मिरर लगा हुआ है और आप यहाँ पे हो, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी? मिरर के ठीक पीछे बनेगी। मतलब आपका कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, यहाँ भी 2,3 ही रहेगा। लेकिन आपको पता है पहले आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, अब आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? फोर्थ में आ गए। और यहाँ पे आपका साइन क्या होता है? प्लस माइनस। तो मतलब आपकी जो इमेज होगी मिरर इमेज वो होगी 2,-3। समझ पाए आप? ऐसे अगर मैं बात करूं, मिरर माना ये है वाई एक्सिस, अगर आपको वाई एक्सिस से निकालना है तो आपके पास ये मिरर हुआ। अब आप मिरर के यहाँ खड़े हो सामने, तो आपकी इमेज, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपकी इमेज इस साइड बनेगी 2,3। आपको बताया मैंने कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, बस साइन चेंज होंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, तो मतलब इमेज जो बनेगी -2 और 3 बनेगी। समझ पा रहे हो आप? ऐसे ही अगर आपको ओरिजिन से निकालना है तो आप देखो यहाँ पे ओरिजिन माना आपका मिरर यहाँ पे है, तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपकी इमेज ठीक इसके पीछे बनेगी। इसका मतलब है 2,3 में ही बनेगी, मतलब 2,3 होगी। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में आएगी? थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो दोनों माइनस होंगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस। मतलब जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो -2, -3 आएंगे। इस तरीके से अगर आपको कोई भी मिरर इमेज निकालनी है, किसी भी पॉइंट की निकालनी है, तो आप उसे बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपसे। देखो, मान लो अगर आपके पास, जैसे अगर कोई कोऑर्डिनेट गिवन है वो तो सही हो गया। अब मान लो मेरे पास दिया हुआ है 4,0, इसके आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एक एक्स एक्सिस से, एक वाई एक्सिस से और एक ओरिजिन से। देखिए 4,0 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा 4,0। अब देखिए जब आप एक्स एक्सिस से निकाल रहे हो मतलब ये है कि आप मिरर पे ही खड़े हो। तो अगर आप मिरर पे खड़े हो तो आपकी इमेज मिरर पे ही बनेगी। इसका मतलब है ये 4,0 ही रहेगा। देखो मैं आपको बताया ना, अगर आप थोड़ा सा ऊपर होते तो इसका मतलब है आपका जो क्वाड्रेंट है वो चेंज हो जाता, क्योंकि यहाँ नीचे को बनता। लेकिन आप क्योंकि मिरर पे हो, ठीक मतलब एक्सिस पे हो, तो एक्सिस पे ही आपकी इमेज बनेगी। दूसरा वाई एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस देखो। अब आप यहाँ से इतनी दूरी पर हैं तो आप ठीक इससे इतनी दूरी पर होंगे यहाँ पर। इट मीन्स -4,0 आपकी इमेज बनेगी। तो -4,0। और ओरिजिन से, तो ओरिजिन भी क्योंकि यहीं पे है, तो यहाँ से आप इतनी दूर हो तो यहाँ भी आपकी मतलब स्ट्रेट लाइन में बनेगा, तो यहाँ भी आपका -4,0 ही होगा। तो ऐसे आप किसी भी कोऑर्डिनेट की अगर आपको मिरर इमेज निकालनी है या रिफ्लेक्शन निकालना है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अब अगर आप ये समझ आया तो हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट दिस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस
ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? बहुत सिंपल सा है, आप सिर्फ प्लस लिख लो एक, आपको पता है कहाँ पे है, -3,5 यहाँ कहीं होगा, -3,5। अब मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं चाहिए, बस मुझे क्वाड्रेंट फाइंड करना है। अब क्योंकि एक्स एक्सिस ये है तो यहाँ से ठीक नीचे बनेगी इमेज, -3, -5, और दोनों माइनस कहाँ होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, ऐसे आपको बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिरर इमेज ऑफ दिस वन फ्रॉम वाई एक्सिस। आप एक प्लस का साइन ले लो, आप बस ये चेक करो कहाँ है ये, तो ये आपका 4,-7 यहाँ है, 4,-7। अब क्योंकि ये वाई एक्सिस बोल रहा है तो ये है वाई एक्सिस, तो अगर ये यहाँ है तो ठीक इसके पीछे बनेगी, मतलब यहाँ बनेगी 4,-7। साइन चेंज होंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों माइनस होंगे, इसका मतलब इसका आंसर होगा ए वाला। समझ पाए आप किस तरीके से निकालना है? आगे देखिए, इफ द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट पी इन द ओरिजिन इज दिस वन, आपको बताना है कोऑर्डिनेट क्या होंगे पॉइंट पी के। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, देखो यहां पर आपकी मिरर इमेज ऑलरेडी बनी हुई है -2, -9, लेकिन कहां से बनी हुई है, ओरिजिन से बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है। तो इसकी जो इमेज मिरर जो ऑब्जेक्ट रहा होगा वो कहाँ रहा होगा, इसके ठीक पीछे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इट मीन्स 2,9 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये 2,9 इसका आंसर आएगा। समझ पा रहे हो आप? ऐसे ही अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, देखो मान लो ऐसा 5 यूनिट टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, मतलब ये है 5,0। आपको बताना है इट्स मिरर इमेज इन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मिरर इमेज क्या होगी इसकी, क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही है तो इसकी मिरर इमेज भी यही होगी, इट मीन्स 5,0, क्योंकि ये मिरर पे ही खड़ा है, आप ऐसा मान लो, तो मिरर पे खड़ा है तो इमेज भी आपकी मिरर पे ही बनेगी, मतलब उसी पॉइंट पे बनेगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड दिस वन, व्हाट इज द डिस्टेंस, अगला क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पॉइंट दिस वन एंड इट्स मिरर इमेज ए डैश, मतलब ये हुआ देखो 3,4 यहाँ कहीं होगा, और इसकी इमेज ए डैश है वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस मतलब ये है, तो यहाँ होगा 3,4, तो ये होगा -3,4। वाई एक्सिस मतलब इसके ठीक पीछे। अब बोला इसकी डिस्टेंस बताओ, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, मतलब आप एक्स एक्सिस के साथ जा रहे हो, एक्स एक्सिस यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो टोटल कितना होगा, 3 + 3 6 यूनिट, तो आपका आंसर होगा 6 यूनिट। समझ पाए आप? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये भी 3 होगा और यहाँ से यहाँ तक ये भी 3 यूनिट होगा, तो टोटल 3 यूनिट + 3 यूनिट 6 यूनिट आपका आंसर आएगा। उसके बाद लिखा हुआ है 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास, अब पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है, तो ये पी है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है -4, -6। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स मिरर इमेज p डैश फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से आपको निकालना है इमेज और वाई एक्सिस से आपको निकालना है। बड़ा सिंपल है, अगर मैं एक रफली डायग्राम ले लूँ, -4, -6 यहाँ होगा। अब बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस यहाँ है तो ठीक इसके ऑपोजिट यहाँ पीछे, इट मीन्स -4, 6, तो आपका जो पी डैश आएगा वो आएगा -4, 6। वाई एक्सिस क्योंकि ये है तो अगर यहाँ पे बन रहा है तो ठीक इसके पीछे मिरर इमेज बनेगी, ये बनेगी 4, -6, क्योंकि साइन चेंज होगा, आपको बताया मैंने, तो पी डबल डैश आएगा आपका 4, -6। समझ पाए? ऐसे आप मिरर इमेज निकाल सकते हो। अगला आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्यू इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट क्यू, जो कि दिया हुआ है a, b, ये दिया हुआ है, इन द वाई एक्सिस इज क्यू डैश, मतलब इसका रिफ्लेक्शन दिया हुआ है वाई एक्सिस से। अब ऐसा मान लो ये है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब इसका रिफ्लेक्शन दिया -5, 3, मतलब यहाँ होगा कहीं -5, 3 सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसका रिफ्लेक्शन क्योंकि वाई एक्सिस से है तो मतलब ये पॉइंट यहाँ रहा होगा 5, 3। इसका मतलब है जो क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 5, ठीक है। आपको बताना फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी और कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो आपको बताया मैंने जो ए होगा वो 5 होगा और जो बी होगा वो 3 होगा, क्योंकि इसकी जो इमेज है जो -5
कॉमा 3 है, ये इमेज है ए बी की, तो ये यहाँ रहा होगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए और बी, तो कंपेयर करोगे आप तो ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 3, तो ये आपका आंसर है। आगे आपके पास दिया हुआ है प्लॉट अ पॉइंट एम मेंटली और ऑन ग्रिड, मतलब आप वैसे भी सोच सकते हो, जैसे ये है 2,3 तो मतलब 2,3। अब मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं चाहिए क्योंकि हम मिरर इमेज निकाल रहे हैं। फाइंड इट्स मिरर इमेज एम डैश फ्रॉम ओरिजिन, और सी बात है, अगर एम दिया हुआ 2,3 है तो जो एम डैश होगा वो क्या होगा, देखो इससे ओरिजिन से, तो ठीक इसके पीछे यहाँ, यहाँ क्या होगा आपकी इमेज -2,-3, -2,-3। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ एम डैश एंड फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच इट लाई, तो कौन से लाई कर रहे हैं, तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऐसे आप निकाल सकते हो। अगला दिया हुआ है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग, इनकी आपको मिरर इमेज निकालनी है। देखो पहला दिया हुआ है एक्स एक्सिस से निकालनी है, पहला है 0,-3, ठीक है, तो इसकी जो मिरर इमेज होगी अगर आप ध्यान से देखोगे 0,-3 कहाँ होगा, तो ये होगा आपका यहाँ पे 0,-3। अब क्योंकि एक्स एक्सिस मतलब ये है एक्स एक्सिस, तो ठीक इसके सामने है तो इसके ऊपर बनेगा यहाँ पे, ये आएगा 0,3, तो 0,3 पहला। दूसरा 4,0, 4,0 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा 4,0। अब क्योंकि एक्स एक्सिस पे है ये और एक्स एक्सिस से ही आपको मिरर इमेज निकालनी है, तो यही होगी इसकी मिरर इमेज 4,0। आपको बताया मैंने क्योंकि ये पॉइंट यहीं पर है, तो अगर ये थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो उसका क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है, लेकिन अगर वो एक्स एक्सिस पे ही है तो उसकी मिरर इमेज भी एक्स एक्सिस पर ही होती है। थर्ड है आपके पास -2,-5, देखो यहाँ कहीं होगा -2,-5। अब क्योंकि एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो ठीक इसके पीछे ऊपर यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ये -2,5, तो इसका होगा -2,5, ठीक है। और लास्ट आपके पास 7,8, इसकी आपको निकालनी है, तो 7,8 क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एक्स एक्सिस से निकाल रहे हैं तो कहाँ जाएगा, ये सीधे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये आएगा आपका 7,-8, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा मिरर इमेज क्या होती है और किस तरीके से आप मिरर इमेज निकाल सकते हो किसी भी कोऑर्डिनेट को।